गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। क्या आवाज़ क्लियर है? क्या आवाज़ क्लियर है पहले ये बताओ जल्दी से। तो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसीज। कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा जोन भरना है, कौन एज क्या होगा, सारी क्राइटेरिया, ये सारा चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यानी हमारी सबसे पहली वैकेंसी है लेवल 5 4 6 ये वाली। यानी इसमें होगा ग्रेजुएशन लेवल। यानी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस फॉर्म की डिटेल्स क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सबसे पहली चीज मैं अगर लिखूं तो अगर मैं यहां आपको देखता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स, ये वैकेंसी आई थी 13 को, आपको पता है। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कब है लास्ट डेट इसकी। यानी 13/10 यानी 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना, आप सीधा सीधा इसको फॉर्म भर दो। फी डेट है ये 14/10 से, यानी एक दिन बाद है। तो इसकी ज्यादा वो नहीं करनी है आपको, फॉर्म भर दीजिए इसको जितना जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट हम आते हैं आगे। वैकेंसी कौन सी है? सबसे पहली वैकेंसी है, ये है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसके अंदर वैकेंसीज आपकी होती है जैसे टीसी होता था, और टिकट सुपरवाइजर, ये सारी पोस्ट एक साथ इकट्ठी कर दी गई। यानी इसकी जो पोस्ट है 1736 है। और इसकी एज आपकी पहले एज ऑन 18 से 33, यानी एज पर सीन ये 2025 तक है 18 से 36। यानी रिलैक्सेशन दिया गया है ये 3 साल का, और ये सभी के लिए है। अच्छा, इसका पे ग्रेड दे रखा है आपका 35,400। ये स्टेशन मास्टर भी एक काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन इसके अंदर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। स्टेशन मास्टर की जॉब ऐसी है, पे स्केल सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है ये रही दो। यानी ऑफिशियल जॉब है जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट बहुत अच्छी है गर्ल्स के लिए क्योंकि ऑफिशियल जॉब रहेंगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये भी ये पोस्ट लड़कों के लिए अच्छी रहेगी, गर्ल्स के लिए नहीं होगी। गर्ल्स के लिए सिर्फ दोनों पोस्ट अच्छी हैं। एज क्राइटेरिया ये सारी चीजें हैं। वैकेंसी ये वाली है, और मैं इसको जोन वाइज वैकेंसी भी आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 8,100 समथिंग है, जो भी है आप देख लेंगे। अब हम आगे आते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अगर आपको फिल करना है तो सबसे गर्ल्स के लिए पोस्ट अच्छी है। उसके बाद आप नंबर 1 पे जा सकते हैं, और ये गुड्स मैनेजर बॉयज के लिए तीनों पोस्ट ठीक है। जिसको लगता है कि मुझे एसी में बैठना है तो वो पोस्ट ये वाली चीजें ठीक है। जिसको लगता है कि हमें थोड़ा सा घूमने की आदत है या ये सारी चीजें, ये भी ऑफिशियल जॉब है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। ये वाली जो फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये जोन वाइज है। अब दिमाग में डाउट आता है कि सर जोन कौन सा भरें। पहली चीज, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, कि आपकी तैयारी इस लेवल पे है कि वैकेंसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक ही चाहिए, मुझे तो एक ही चाहिए, तो फिर आपको भरना चाहिए अपना बेस्ट जोन, जो कि हमारा है चंडीगढ़ जोन। तो ये चंडीगढ़ जोन कहाँ पे है? जम्मू श्रीनगर, या जो भी आप जोन सोच सकते हैं। जैसे इसके अंदर वैकेंसीज हैं, आरआरबी अहमदाबाद, इसके अंदर वैकेंसी आपकी 516। ठीक है, आरआरबी अजमेर, इसकी 132। मान लिया आप किस उस एरिया से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, तो अजमेर वाले एरिया से। बेंगलोर 496, और भोपाल की 155, ये 798 है भुवनेश्वर। और उसके बाद ये बिलासपुर की 649। यानी इसमें देखोगे वैकेंसी आरआरबी गुवाहाटी 516। अब दूसरी चीज आती है कि जिसके ऊपर बिल्कुल कहते हैं ना प्रेशर है किस चीज का, कि मुझे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर वो वाली सिचुएशन है तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई आप कट ऑफ किसकी कम रहती है। जैसे चंडीगढ़ जोन की पहले बहुत कम, ये रही चंडीगढ़ वाली 410 वैकेंसी है। तो चंडीगढ़ जोन की सबसे हाई कट ऑफ थी, सबसे हाई कट ऑफ चंडीगढ़ जोन। मुंबई की भी अच्छी थी। अगर आप कोलकाता जोन देखोगे, ये श्रीनगर, तो सब अगर आपको लगता है कि मुझे तो जॉब चाहिए चाहिए, तो सबसे पहले आपको फिल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर बाकी कुछ भी हो सकता है, गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन मतलब नॉर्थ ईस्टर्न असम, वो वाला रीजन है। तो आप उसके अंदर कट ऑफ काफी कम थी पहले,
और उसको आप फिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आपका जोन नहीं बदलेगा। जो जोन है रेलवे में, अगर आपकी बहुत अच्छी मतलब जैक है तब चीजें हो सकती है, अदरवाइज आप उसी एरिया में रहोगे। जो जोन आपने सिलेक्ट कर लिया उसी में जॉब रहेगी आपकी। तो जोन बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो वैकेंसी सबसे पहले जॉब ही चाहिए, तो आप फिल करो गुवाहाटी। ठीक है, आप ये भी फिल कर सकते हो बेंगलुरु वाला भी जोन। और दूसरा चीज उसके बाद आ गया चेन्नई वाले जोन में वैकेंसी अच्छी है, बिलासपुर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो रेलवे की सबसे ज्यादा तैयारी करता है वो बच्चा सबसे पहले राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, ये 4 स्टेट है और इन्हीं में मारामारी रहती है। तो जो बिहार का बच्चा है उसमें वैकेंसीज काफी कम है, तो वो बच्चा जाता है वेस्ट बंगाल वाले जोन में। ठीक है, तो आप मुंबई भी फिल कर सकते हो। वो आपको देखना है कि मुझे इस टाइम या तो मेरा कहते हैं ना एम है तैयारी करने का, मेरी तैयारी बहुत तकड़ी है तो एक ही जॉब चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं इस टाइम सबसे पहली चीज प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मेरी फैमिली को नीड है, तो मैं एक बार जॉब ले लूं, उसके बाद मैं ये देख लूंगा कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट लेवल पे। तो आपको जोन उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप जाइए गुवाहाटी पे, और फिर आप जाना इसके बाद, अगर आपको लगता है बिलासपुर वाला भी जा सकते हैं, और इसके अंदर 649 वैकेंसी है। और अहमदाबाद वाले पे भी जा सकते हैं और बेंगलुरु पे भी, क्योंकि इनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहेगी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, ये रही कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में वैकेंसी काफी दिखाई दे रही है 1332। लेकिन एक चीज ध्यान देना, 1332 वैकेंसी कोलकाता जोन में है, सॉरी 1382। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये वाली वैकेंसीज में सबसे ज्यादा कंपटीशन जो बिहार का एरिया वो देंगे। और रेलवे की सबसे अच्छी तैयारी जो बिहार वाले बच्चे करते हैं, इसका रीजन क्या है? इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न है उसमें 3 ही सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मुंबई फिल करना है, मुंबई भी फिल कर सकते हो, मुंबई में 827 वैकेंसी है। और प्रयागराज, ये जोन में वैकेंसीज बाकी आप देख लेना जिसके अकॉर्डिंग। ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये है वैकेंसीज वाला मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बाद की बातें हैं भाई, क्या क्या है ये चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो और बना दूंगा मैं स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे तैयारी करनी है इसकी, फिजिकली फिट, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये एज का है रिलैक्सेशन, जो एक्स्ट्रा जो एज पहले दी गई थी उसके अलावा ओबीसी को 3 साल की है, एससी एसटी को 5 इयर्स की है, एक्स सर्विसमैन इनको 3 साल की है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फीस, ये रहा फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट फी कंसेशन। जिनको फीस, जिनकी जैसे यूआर कैटेगरी है उनकी 500 है, और पीडब्ल्यू फीमेल एक्स सर्विसमैन इनके लिए आपका 250 रुपए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है बात करते हैं पेपर पैटर्न की। जैसे पहला टीयर जो पेपर है उसके अंदर आपके 90 क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन है, यानी जो जीएस है वो जनरल अवेयरनेस 3 तरह की होती है, जीए, जीके और जीएस। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस है, इसका डिफरेंस मैं बाद में समझा दूंगा। तो ये 40 क्वेश्चन है आपके, और मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का है, और ऐसे ही रीजनिंग है 30 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन है 100। और एक चीज अच्छी है कि यहाँ टाइम काफी है, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान लेवल आता है। जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, यानी हम अब अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत आसान आएगा। एक और खास बात है यहाँ पर कि इस बार पे एजेंसी चेंज हुई है, जो पेपर लेती है वो एजेंसी चेंज हुई है। अगर टीसीएस के पास आया तो आपका एसएससी वाली तैयारी ही काम आएगी, ध्यान रखना, अगर टीसीएस के पास ये आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। ये होगा इसका नेक्स्ट फेज, यानी जो आपका स्टेज 2 सीबीटी है। तो इसके अंदर मेंस अगर बोल सकते हो सीबीटी 2 बोल सकते हो। इसके अंदर जीएस 50 नंबर की है। अब क्वेश्चंस देखो, यहाँ क्या चीज है, टाइम तो सेम है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां 100 थे, तो कितने क्वेश्चंस बढ़ गए? 20 क्वेश्चंस। लेकिन 10 क्वेश्चन आपके बढ़े जीएस में, 5-5 क्वेश्चन बढ़े रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। तो ये वाली चीज है। नेक्स्ट आगे आते हैं। तो ये 15 टाइम आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्ट ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी डन एट द रेट 15 टाइम्स। वैकेंसी को 15 टाइम्स नेक्स्ट स्टेज के लिए ये लेंगे। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग, जो यानी टाइपिंग जिसको बोल सकते हैं, मैंने 2 टाइप लिखी थी, जो गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स है उसमें टाइपिंग भी रहेगी, वो स्किल भी होगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। ये
इसका रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन, ये वैकेंसीज हैं। टाइपिंग स्किल इसके लिए है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर अकाउंट टाइपिंग टेस्ट है, और ये 2 पोस्ट दे रखी है, इसके लिए टाइपिंग स्किल अलग से लिख रखा है। ये आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं दूसरी टाइप की, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके पास बोला कि सर मेरे पास तो ग्रेजुएशन नहीं है तो क्या करें, तो एक और वैकेंसी निकाली है, लेवल 2 एंड 3 अंडर ग्रेजुएट लेवल। इस वैकेंसी की क्या खास बात रहेगी, देखो ये हमारे सिलेक्टेड जिनकी भी फोटोज लगा रखे हैं, तो मैं भी चाह रहा हूं हमारे बच्चे सारे इसके अंदर आए, इतनी फोटोज के अंदर। अब वेट कर रहे हैं ये ट्रॉफी आपकी फोटोज लगाने हैं, तो रेलवे हमारा चांस है इसके अंदर आपको आना है, ठीक है। तो हमारी फोटोज ये होनी चाहिए कि इतनी बढ़ जाए, दिखे ना, तो सब बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि इतने सारे रिजल्ट आप लाओगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इसकी ये तारीख, ये अभी निकले 20 तारीख को, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है 20/10, यानी उससे जैसे वो उसकी 13 थी तो इसकी 20, एक हफ्ते बाद की बात है, तो 20/10 यानी 20 अक्टूबर को आप ये लास्ट फॉर्म भर सकते हो। और ये फी की डेट है 21, लेकिन लास्ट डेट तक नहीं जाना, पहले ही फिल कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस पे, यही वैकेंसी आ गई, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है टोटल वैकेंसी 2022। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361, जूनियर क्लर्क टाइपिंग ये है 990, और ट्रेन क्लर्क ये है, टोटल वैकेंसी आपकी 3445, 34445 ये वैकेंसीज है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए खास बात क्या है, क्वालिफिकेशन जो है आपकी 12वीं 12th, ठीक है, और एज होनी चाहिए 18 से 33 साल, यानी ये सबसे मेन क्राइटेरिया है। आप देखो, एज ऑन रिलैक्सेशन पर डिटेल एज ऑन 1/1/2025 काउंट होगा, इसमें 1/1/2025 काउंट होगा। तो ये जो 12वीं बेस पे वैकेंसी है ये वाली चीजें हैं। दूसरी चीज, जोन वाइज वैकेंसी, मैंने फिर से कहा था कि यहां कंपटीशन सबसे ज्यादा है 12th में, क्योंकि भाई 12th का जो होता है बच्चा वो बहुत ज्यादा, एक तो पहली चीज कंपटीशन के टच में रहता है, उसका फ्रेश माइंड रहता है, वो सबसे ज्यादा कंपटीशन, जैसे सीजीएल की बात करें, सीजीएल से ज्यादा कंपटीशन आपका सीएचएसएल में है, वही काम यहाँ पे होगा, ग्रेजुएशन से ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे होगा। जिसकी ग्रेजुएशन है वो दोनों फॉर्म भर सकता है, ये भी और वो भी, ठीक है। अब जोन मैंने वही कहा, जिसको जो नौकरी की मारामारी है वो जोन उसके हिसाब से सिलेक्ट करे कि मुझे तो जॉब करनी ही करनी है, फिर आप उन्हीं जोन में जाओ जिसमें वैकेंसी, जैसे आरआरबी गुवाहाटी पे जा सकते हो, यहाँ कट ऑफ कम रहेगी, आरआरबी बिलासपुर पे जा सकते हो, अहमदाबाद पे जा सकते हो, और उसके हिसाब से आप जाना। लेकिन जिसको लगे कि भाई मैं तो सीधी बात है एक ही वैकेंसी लूंगा, तो वो अपने हिसाब से जोन सेलेक्ट कर सकता है, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया या और अदर जोन जो आपका, क्योंकि जॉब नहीं बदलेगी, जिस एरिया में हो आप उसी में जॉब आएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कोलकाता में 452 है, उसके बाद मुंबई में 699 है, प्रयागराज में 389 है, और बाकी जगह काफी कम है, ठीक है। इसमें भी यही है, स्टेज 2 में 15 टाइम्स को बुलाया जाएगा, और ये सारी मेडिकल वाला क्राइटेरिया आ गया, और ये है ए जोन का दे दिया क्राइटेरिया, जो आप डिटेल में भी देखेंगे कि भाई ए जोन कब है, एक एक फॉर ऑल कैटेगरी, वन लोअर, सबसे छोटी इमेज का क्या होनी चाहिए, 1/1/2007 से लेके कहां तक होना चाहिए, लास्ट है आपका 89 तक या 87 तक, जो कैटेगरी SC ST के लिए 87 तक, और ओबीसी के लिए 89 तक, और यूआर जनरल के लिए 92 तक। इसके बाद आते हैं, फीस वही सेम है, बिल्कुल सेम 500 और 250, और पेपर का पैटर्न वही बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि देखो एक पेपर की तैयारी में 2 पेपर कर सकते हो आप, जिसकी ग्रेजुएशन है उसके पास 2 चांसेस रहेंगे, तो लेकिन 12th वाले भी कम ना समझे, अपने आप अपनी तैयारी करनी है, हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 40 की जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 30 का है, और रीजनिंग 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन है, और आपकी मिनट है 90, वही चीज आ गई। चलिए नेक्स्ट, ये फिर वही पैटर्न आ गया सेम। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है CBT 2 के लिए, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। और ये वाली टाइपिंग स्किल आ गई, टाइपिंग बता दिया था मैंने जिस जिस टाइप की है। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। पहली चीज, सबसे पहला काम, फॉर्म बड़े ध्यान से भरना। आप फोटो, कोई भी फोटो कैप लगा के, स्पेक्स लगा के, ये फोटो नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल और अच्छे सी फोटो आप हो सकता है उसके मतलब फोटोग्राफर के पास, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो लगा के फॉर्म भरिए। फॉर्म बड़े ध्यान से भरना है,
लॉगिन अगर आपकी पहले से आईडी है रेलवे की साइट पे तो उस पे भर सकते हो, अगर नहीं है तो नई आईडी जनरेट कर सकते हो उसके ऊपर। उसके बाद हम तैयारी करेंगे, मैं एक वीडियो स्ट्रेटजी की बनाऊंगा अलग से, जिसके अंदर हम कि मैथ्स को कैसे डील करना है, रीजनिंग को कैसे डील करना है, जीएस को कैसे डील करना है। कंपटीशन कोई भी तभी निकलता है जब सबसे पहले आप आसान मार्क्स को लोगे, यानी रीजनिंग के सबसे आसान मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स फिक्स मार्क्स हैं, फिर जीएस। तो एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी होगी। इसका पेपर आप ये समझो कि फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी मार्च के आसपास होगा। तो एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 महीने हैं, और इन 5 से 6 महीने अगर आप अच्छे से ढंग से बैठ के टिकाई से तैयारी करोगे, ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपकी जॉब ना लगे। ठीक है, तो इन जॉब्स को पहला काम है अपना फॉर्म भरना, उसके बाद की एक प्रोसीजर से तैयारी करना, वो हमारा सही चल रहा है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों है हमारे पास, दोनों सेंटर्स हैं हमारे, 2 सेंटर है चंडीगढ़ और हांसी, दोनों में बैचेस स्टार्ट हैं। और हम आप इन्वायरमेंट देखो किस तरह का, जैसे कहते हैं ना अपनी घर की कोचिंग, इस तरह का हम इन्वायरमेंट देते हैं। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम। और उसके बाद आगे स्ट्रेटजी की जो वीडियो है मैं नेक्स्ट कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, या इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। चलिए मिलते हैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।